हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री चैतन्य मंगल के मध्य खंड से। इससे पहले हमने सूत्र खंड और आदि खंड पूरा किया, मध्य खंड श्रवण कर रहे थे। अलग अलग भक्तों के कथन, प्रभु की पहले हमने प्रेम दान लीला का श्रवण किया, फिर मुकुंद के प्रति कृपा का श्रवण किया, फिर अभी अद्वैत तत्व कथन, इसका हम आज श्रवण करेंगे। कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से भगवान वो ब्राह्मण के मूर्ख पुत्र पर काफी क्रोधित होते हैं, जो कहता है कि श्री कृष्ण केवल माया का ही प्रकटीकरण,
इन निंदापूर्ण शब्दों को सुनकर भगवान गौरहरि ने अपने कानों से कर्णों को ढक लिया और शीघ्रता पूर्वक से गंगा में स्नान करने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने अपने वस्त्रों सहित शिष्य वर्ग के साथ स्नान किया। तत्पश्चात उन्होंने उच्च स्वर से भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन किया। भगवान गौरहरि ने कहा, उस अधम पापी पाषंडी व्यक्ति ने अपने दुष्ट वचनों से मेरे कर्ण अपवित्र कर दिए। अब अद्वैत आचार्य अद्वैत तत्व का कथन है। हरि नारायण सचिर दुलाल गौरा चांद, बांधल जीवेर मन दिया प्रेम फांद। भगवान गौरचंद्र जो शची माता के पुत्र हैं तथा जो हरि एवं नारायण के नाम से जाने जाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उन्होंने अपने हृदय में माया के कारागार में जीवों को भावोन्मत्त आध्यात्मिक प्रेम के जाल में पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने अपने हृदय में माया के कारागार में जीवों को भावोन्मत्त आध्यात्मिक प्रेम के जाल में पकड़ने की योजना बनाई। आर अपरूप कथा ए बेखन, सावधान सुन सबे छाड़ी अन्य मन। अब मैं एक अन्य अद्भुत कथा का वर्णन करूंगा। कृपया करके अपने विचारों को अन्य विषयों से मोड़कर अत्यंत ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। गौरा गुण कहिते पुलक बांधे गाय, अखंड पीयूष गौरा गुणे न प्रभाए। जैसे ही मैं भगवान गौर की महिमा का गान करता हूँ, वैसे ही मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। श्रीनिवास आदि करी शिष्य वर्ग संगे, अद्वैत आचार्य देखी बारे है रंगे। श्रीवास ठाकुर एवं अन्य भक्त एवं शिष्य वर्ग के साथ भगवान गौर प्रसन्नता पूर्वक अद्वैत आचार्य को देखने गए। के हो गीत गाए के हो लय हरि नाम, हरि हरि बोले बोले, हरि हरि बोल बोले नाही को पाम। वहां जाते समय रास्ते में कुछ भक्तों ने गीत गाए, अन्यों ने हरि नाम का तथा हरि हरि का उच्चारण किया। इस जुलूस के समान अन्य कुछ नहीं था। आपने ठाकुर नाचे भक्तगण गाए, आपना न जाने सब प्रेमेर प्रभाए। उसमें स्वयं भगवान गौरचंद्र नृत्य कर रहे थे और भक्तगण हरि नाम का गान कर रहे थे। भगवत प्रेम के प्रभाव के कारण वे स्वयं को भूल गए। आपाद मस्तक पुलक रांगा टूटी आखी, टलमल करे सब गोरा मुख देखी। सिर से चरणों तक उनके शरीर के रोम खड़े हो गए थे। उनके नेत्र रक्त वर्णित थे। भगवान गौर की ओर ताकते हुए हर कोई भावोन्मत्त प्रेम से चंचल हो गया। माल सट मारे प्रभु के हो ओंकार नादे, भूमि ते लुटाइया सब परिषद कांते। उच्च स्वर से गर्जना करते भगवान गौर ने अपनी भुजाओं पर मारा और समय उनके पार्षदगण भूमि पर लेटकर क्रंदन करने लगे। ऐ मते आनंद चलीला जाए पथे, अद्वैत आचार्य को साईं देखी बार चित्ते। इस प्रकार अद्वैत आचार्य का दर्शन करने के लिए चित्त में दिव्य आनंद की अनुभूति करते हुए मार्ग पर चलने लगे। अद्वैत आचार्य को साईं देखिला त गया, दंड परिणाम करे भूमि तय पड़िया। उन्होंने श्री अद्वैत आचार्य को देखकर भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को देखकर प्रणाम किया। अद्वैत आचार्य उम्र में बड़े थे और उन्होंने उनकी दीक्षा अद्वैत आचार्य ने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली थी। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु ईश्वरपुरी उनके गुरु भाई थे। श्रील अद्वैत आचार्य ने भी संभ्रम आचार्य को साई परिला चरणे, विस्तर विनय करे कातर वचने। श्री अद्वैत आचार्य भगवान गौर हरि के श्री चरणों में अत्यंत आदर के साथ गिर पड़े तथा उन्होंने अति विनम्रता पूर्वक गदगद स्वर से प्रार्थनाएं कही। आमाहेन कोटि अद्वैतेर शिरोमणि, प्रणति करिया बोले लोठाओ धरणी। हे प्रभु, आप मेरे जैसे 1 करोड़ अद्वैतों के शिरोमणि हो। ऐसा कहते हुए प्रणाम अर्पित करके भूमि पर लेट गए। अन्य अन्य दोहरे सिचिले दोहे लालिंगन करे, दोहरे सिचिले दोहे नए नए जले।
अंततः भगवान गौर एवं अद्वैत आचार्य ने आलिंगन किया और उन्होंने अपने नेत्रों के प्रेमाश्रों से एक दूसरे को भिगो दिया। आसने बसिया प्रभु कहे निज कथा, मनोहर पापहर प्रेम भक्ति दाता। तत्पश्चात भगवान गौर बैठे और मनोहर वचन कहे जो पापों को हटाते हैं तथा शुद्ध प्रेमा भक्ति का उपहार प्रदान करते हैं। आचार्य गोसाई तब बलीला वचन पाषंडी गाली देते रांगा दूलचन। इन शब्दों को सुनकर अद्वैत आचार्य ने कहा, प्रभु आपके दो रक्त वर्णित लाल आंखें हैं, पाषंडियों को अपराधियों को भी भाव उन्मत्त प्रेम में पिघला देते। पाषंडी बोले, कली युग भक्ति नाई से चक्षु देखे मोरे चैतन्य गोसाई। पाषंडीगढ़ कहते हैं कलयुग में कोई भक्ति नहीं है, उन्हें स्वयं अपने नेत्रों से मेरे भगवान चैतन्य गोसाई का दर्शन कर लेना चाहिए अगर कोई बोलता है कलयुग में भक्ति नहीं है। ए बोलो सुनिया प्रभु स्फुरित आधार, कही ते लागिला में एक गंभीर उत्तर। जब भगवान गौर हरि ने उन शब्दों को सुना तब उनके ओष्ठ कंपित हुए और वे गरजते हुए मेघ के समान गंभीर स्वर में बोले, भक्ति नहीं कलयुगे अच्छे आर की, भक्ति मात्र अच्छे ते ही संसार है तेजी। श्री गौर ने कहा कलयुग में भक्ति नहीं है। श्री गौर ने कहा कलयुग में भक्ति नहीं तो और क्या है। इस जन्म मृत्यु के संसार में एकमात्र भक्ति का ही अस्तित्व है। कलयुग भक्ति नहीं ये बोले बचन निरर्थक, जन्म था सुन सर्वजन। हर कोई कृपया सुनो, जो व्यक्ति कहते हैं कि कलयुग में भक्ति नहीं है ऐसे लोगों का जन्म निरर्थक। कलयुग कृष्ण भक्ति प्रसन्न माया, कलयुग है न कौन युगे नहीं दया। कलयुग में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति की कृपा अत्यंत प्रमुख है, अन्य कोई युग कलयुग के समान कृपालु नहीं है। नहीं समय से पंडित श्रीवास कहिते लागिला किछु अंतरे तरास। उसी समय श्रीवास पंडित हृदय में चिंतित करते हुए कुछ बोलने लगे। सम्मुखे देखे प्रभु पाषंडी ब्राह्मण, कृष्ण महोत्सव बाधा दिव्य के खंड। श्रीवास पंडित ने कहा, भगवान देखे हमारे समक्ष एक अपराधी ब्राह्मण खड़ा है जो भगवान कृष्ण की गुणगान महोत्सव में बड़ी बाधा दे रहा है। ए महापाषंड अति दुराचार विद्या अभिमाने करे महाअहंकार। व्यक्ति यदि दुराचारी और अपराधी प्रवृत्ति का है, वो अपनी विद्या पर अत्यंत गर्वित है। तबे महाप्रभु कथा कहिल तहार, एथा न शिवे दुष्ट दुराचार। तब उस व्यक्ति को महाप्रभु ने कहा, दुष्ट दुराचारी तुम स्थान में मत रहो। तब उस व्यक्ति को महाप्रभु ने कहा, दुष्ट दुराचारी तुम इस स्थान में मत रहो। तब उस व्यक्ति को महाप्रभु ने कहा, दुष्ट दुराचारी तुम इस स्थान में मत रहो। नाइल ब्राह्मण से माया विमोहित, क्रीड़ा करे महाप्रभु आनंद चित। माया से विमोहित वह ब्राह्मण उस स्थान को छोड़कर चला गया। माया से विमोहित ब्राह्मण उस स्थान को छोड़कर चला गया। तत्पश्चात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने लीलाओं का रस आस्वादन किया। श्रीनिवास भुजे एक आरोपिया, गदाधर कर धरी वाम कर दिया। भगवान गौर ने अपने दाहिने हाथ में श्रीवास का हाथ लिया तथा अपने बाएं हाथ में गदाधर का हाथ लिया। नर हरि अंगे प्रभु श्री अंग दिया, श्री रघुनंदन मुख कांदे हरिया।
भगवान गौर हरि ने नरहरि के साथ शरीर के साथ टेक लगाकर खड़े हो गए और रघुनंदन के मुख पर कटाक्ष करते हुए क्रंदन किया। श्री राम पंडित अंगे दिया पदाम्बुज, क्रीड़ा करे गौरा चांद आचर्य समुख। उन्होंने अपने चरण कमल श्री राम पंडित के शरीर पर रखे। भगवान गौर ने इस प्रकार अद्वैत आचार्य की उपस्थिति में लीलाओं का रस आस्वादन किया। चौदी के वैष्णव करे गुण संकीर्तन, मध्य थे नाचे महाप्रभु श्री सच्चिदानंद। चारों ओर वैष्णव ने पवित्र भगवान नामों का कीर्तन किया। उन सबके मध्य में श्री सच्चिदानंद ने नृत्य किया। ये रात महोत्सव है बेड़ी गोपीगण, कीर्तन रे माझे माता सुशोभन। जैसे भगवान कृष्ण ने रास नृत्य के महोत्सव में गोपियों के साथ नृत्य किया था, उसी प्रकार भगवान गौर ने पवित्र भगवान नाम के कीर्तन में मनोहर नृत्य किया। यही मते कतक्षण नृत्यावसाने हर्षित अद्वैत आचार्य सीतासने। इस प्रकार कुछ समय तक भगवान गौर का नृत्य जारी रहा। यह देखकर श्री अद्वैत आचार्य सीता देवी हर्षित हुए। तब तार घरे प्रभु भोजन करिल, सुगंधि चंदन माला श्री अंगे लपिल। तत्पश्चात भगवान गौर ने श्री अद्वैत आचार्य के घर में प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात भगवान गौर ने श्री अद्वैत आचार्य के घर में प्रसाद ग्रहण किया। अद्वैत आचार्य ने भगवान गौर को पुष्पमाला अर्पित कर सुगंधित चंदन का लेप उनके श्रीअंग में किया। अद्वैत आचार्य धन्य आपना मानिल, हमारे प्रभु दया एवे से जानिल। अद्वैत आचार्य ने स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली समझा। अतः उन्होंने विचार किया कि भगवान मुझ पर कृपालु हों। अद्वैत तेरे गण कांधे चरण परिया, विशंभर कोले करे सवारे तुलिया। भगवान विशंभर के चरणों में गिरते हुए अद्वैत आचार्य के पार्षदों ने क्रंदन किया। अद्वैत तेरे गण कांधे चरण पणिया, विशंभर कोल करे सवारे तुलिया। भगवान विशंभर के चरणों में गिरते हुए अद्वैत आचार्य के पार्षदों ने क्रंदन किया। उन्हें उठाकर भगवान ने उन सबका आलिंगन किया। निज नाम गुणे प्रभु नाचिया गाइया, घरे रे आइला प्रभु निज जन लिया। स्वयं के नाम गुणों के कीर्तन में नाचते गाते हुए प्रभु गौर सुंदर अपने निजी पार्षदों के साथ अपने निवास को लौटे। एन मत दिने दिने बाढ़े प्रकाश, सुनी आनंद ही आए लोचन दास। इस प्रकार दिन प्रतिदिन गौर ने भगवान गौर ने लीलाओं का रसास्वादन किया। इन लीलाओं का श्रवण कर श्री लोचन दास ठाकुर हृदय में आनंद की अनुभूति करते हैं। निश्चनी जानु गोरा रूपेर बालाई लाए, बिलाइल प्रेम धन जगत भरी है। समस्त अमंगल को दूर भगाते भगवान गौर ने इस जगत को भगवत प्रेम से भर दिया। आरे दिन महाप्रभु बसी निज घरे, आध्यात्म तत्वेर कथा कहे सवारे। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने निवास में बैठकर उपस्थित सभी भक्तों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आध्यात्मिक सत्य समझाया। एकमात्र कृष्ण स्वामी सृष्टि रूप स्थिति, आपने से एकात्मा रूपे अचिक्षति। उन्होंने कहा केवल कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वे ही जगत के सृष्टिकर्ता तथा पालक हैं, वे ही संसार में सर्वत्र उपस्थित परमात्मा है।
यहाँ बोली हस्त मेली पुनः करे मुष्टि, देखा है सवारे मत मोर सृष्टि। इन शब्दों को कहते हैं भगवान ने एक हाथ से एक मुट्ठी बनाकर सभी को दिखाया कि इस प्रकार मेरी सृष्टि है। पुनः कहे तत्व सत्ता मात्र स्वरूपीण भावेर आवेशता ते सुन सर्वजन। उन्होंने पुनः कहा आप सभी श्रवण करें, केवल वही व्यक्ति जिसके पास भगवत भक्ति है वह भगवान कृष्ण का सत्य समझ सकता है। तथापि सदरूपे से ही करिए जतन, एक ज्ञान विनय मुक्त न है कथन। भगवत भक्ति तत्व के ज्ञान के बिना व्यक्ति केवल संघर्ष ही कर सकता है, परंतु भाव बंधन से मुक्त नहीं होगा। विषम संसार बंध जिनी ते ना पारे, मुक्त बंध है यदि एक ज्ञान करे। यदि कोई विचार करता है कि वह भगवान कृष्ण से अभिन्न है, तो एक बद्ध जीव पुनः पुनः मृत्यु के कारागार से मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति बिना कृष्ण ज्ञान नहीं है कभू, एते के बोलिए सुन ज्ञान गम्य प्रभु। मुक्त हुए बिना व्यक्ति कृष्ण के परम सत्य को रूप में नहीं समझ सकता। ऐसा कहकर भगवान गौर ने एक उदाहरण श्रवण करने के लिए कहा। हेरे देख मोर करे पांच अंगुली, मधु ते मिश्रित के घृणा करे चारी। भगवान श्री गौर ने उदाहरण दिया, मेरे हाथ की पांच अंगुली को देखिए, एक अंगुली शहद से लिप्त हो सकती है, अन्य चार किसी घृणित वस्तु से लिप्त हो सकती है। दुर्गंध लागी अतः न चाहत है ने, एक अंगुली मधु जीवा लया यतने। व्यक्ति दुर्गंध युक्त चार अंगुलियों को अपने नेत्रों से देखेगा भी नहीं, परंतु मधु युक्त अन्य एक उंगली को अपनी जिह्वा से चाटने का प्रयत्न करे। एक अव्यय से ही भगवान मात्र, यहाँ बोली मुक्त है बारे नाही पात्र। वह एक उंगली स्वयं भगवान कृष्ण अव्यय तत्व है। जिस व्यक्ति की वास्तविक रुचि केवल भगवान परम भगवान श्री कृष्ण में ही है, वही व्यक्ति मुक्ति होने के लिए पात्र है, अन्य कोई नहीं है। जिस व्यक्ति की वास्तविक रुचि केवल परम भगवान श्री कृष्ण में ही। यही मत ज्ञान योग कहीं नाना विधि, क्षण के रहीलानी शब्द गुण निधि। इन शब्दों के साथ में दिव्य गुणों के भंडार भगवान श्री गौर ने ज्ञान योग का सिद्धांत अनेकों प्रकार से समझाया। तत्पश्चात वे एक क्षण के लिए शांत हुए। दया करी पुनः कहे सर्वतत्व सार, श्री कृष्ण भक्ति बिना किछु नहीं आ। तत्पश्चात भगवान श्री गौर ने दया पूर्वक कहा, भगवान कृष्ण की भक्ति सभी सत्यों में सर्वोपरि है, अन्य कोई सत्य नहीं है। ज्ञान गम्य कृष्ण ही है बुझाई ल सबारे, कृष्ण पदाम्बुजा प्रेम भक्ति सर्वसारे। भगवान श्री कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति ही सर्वसार वस्तु है, और स्वयं परम भगवान ने सभी को समझाया। ए ज्ञान हैले कृष्ण, कृष्ण दृढ़ मति, मति दृढ़ हेले है भक्ति हेतु की। जो व्यक्ति सत्य को जानता है कि उसका हृदय जो व्यक्ति सत्य जानता है उसका हृदय परम भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त होता है, और उस व्यक्ति में भक्ति भगवान के प्रति अनन्य भक्ति विकसित होती है। कृष्ण पदाम्बुज ध्यान करिल तखन, हरि पहरि बोले पदाम्बुज स्मरण। ऐसा व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान करता है, हरि हरि का उच्चारण करके करते ध्यान करता है, हरि का उच्चारण करते हुए सदैव भगवान कृष्ण के चरणों का स्मरण करता है। राधा संग चिदानंद श्यामल त्रिभंगी, मदन मोहन नट वर बहुरंगी। भगवान कृष्ण का श्यामल त्रिभंग रूप आध्यात्मिक शाश्वत तथा आनंद से परिपूर्ण। वे सदा श्री राधा के संग रहते हैं तथा कामदेव से भी अधिक मनमोह के भगवान कृष्ण नर्तकों में भी सर्वश्रेष्ठ है, तथा वे अनेक लीलाओं का रसास्वादन करते हैं।
वृंदावने माझे नव रतन मंदिरे, वल्लभ सुंदरी सब बेड़ी मनोहरे। श्री वृंदावन धाम में नवरत्नों के महल में आकर्षक भगवान कृष्ण सदैव सुंदर गोपिकाओं से घिरे रहते हैं। कोकिल मयूर सारी शुक अली कुले, प्रफुल्लित वृंदावन शोभे नाना फूले। वृंदावन अनेक कोकिलाओं, मयूरों, तोतों, भ्रमरों तथा अनेक प्रकार की नववलित पुष्पों से युक्त है। चिंतामणि भूमि कल्प तरुगण यत, कामधेनु गण से सुरभि गुण युक्त। वृंदावन की दिव्य भूमि चिंतामणि रत्नों से निर्मित है। सभी वृक्ष कल्प वृक्ष तथा सभी गौएं कामधेनु हैं। यमुना वेष्टित मनोहर अति शोभा, सिरस लावण्य देखी लक्ष्मी मनोलोभा। सुंदर वृंदावन यमुना द्वारा घिरा हुआ है। वृंदावन के दिव्य सौंदर्य को देखकर स्वयं लक्ष्मी देवी जी वहां जाने के लिए लालयित होती। उठे प्रेम धारा बहे दू नयने, पुलकित कलेवर अरुण नयने। क्षणे हासे क्षणे कांदे क्षणे नाचे गाए, कहिले सवारे प्रभु गद गद भाषाए। जैसे लक्ष्मी देवी ने वृंदावन की शोभा को देखा, उनके दोनों रक्तिम वर्णी नेत्रों से अश्रु की एक प्रवाहमय धारा बहने लगी और उनका शरीर रोमांचित हो उठा। एक क्षण वो हंस रही थी, अगले क्षण वो रो रही थी, अगले क्षण नृत्य गान करने लगी थी। यह वर्णन करने के पश्चात भगवान गौर ने उपस्थित सभी भक्तों को संबोधित करते के भाव से गदगद स्वर में कहा, ऐसे न हमारे जय जय भक्तगण, निज गुण पवित्र करे त्रिभुवन। इस प्रकार मेरे महान भक्त कृपा पूर्वक अपने दिव्य गुणों से त्रिभुवन को पवित्र करते। यहाँ बोली हस्त भैया निज भक्त सने, नाचाए सबारे प्रभु नाचे अपने। उन शब्दों को कहने के पश्चात भगवान गौर के हृदय में अत्यंत हर्षित हो उठे। भगवान गौर उन्होंने नृत्य किया तथा अपने भक्तों से भी नृत्य करवाया। यही मत सुखिनी वसय नवदीपे, निज भक्त गण मैली गंगा समीपे। इस प्रकार भगवान गौर ने नवदीप में आनंद पूर्वक लीलाओं का रसास्वादन करते हुए निवास किया। वे अपने भक्तों से गंगा के तट पर मिला करते थे। यही मत सुखिनी वसय नवदीपे, निज भक्त गण मैली गंगा रस समीपे। इस प्रकार भगवान गौर ने नवदीप में आनंद पूर्वक लीलाओं का रसास्वादन करते हुए निवास किया। वे अपने भक्तों से गंगा के तट पर मिला करते थे। अद्वैत आचार्य गोसाई तबे आरती ने, नवदीप आइला विशंभर दर्शन। एक अन्य दिन में श्रील अद्वैत आचार्य भगवान विशंभर का दर्शन करने के लिए नवदीप आए। यह श्रील महाप्रभु श्रीनिवास घरे, आगमन चाहिए आचार्य स्नान पूजा करे। उस समय महाप्रभु विशंबर श्री वास पंडित के घर गए थे। उनकी प्रतीक्षा करते हुए आद्य चाचा ने स्नान तथा पूजा की। श्रीनिवास घरे प्रभु आनंदित मने, दंडाग्रे पुष्प दिया कहिले बदने। गदा पूज के ले को दुष्ट न शिवारे, हमारे भक्त हिंसा जय जय करे। यहाँ ते शाशिब आमी सही सही जन, सब विद्यमाने प्रभु कहिल वचन। श्रीवास पंडित के घर में भगवान गौर ने अत्यंत प्रसन्न हृदय के साथ एक छड़ी के अग्रभाग पर पुष्प रखकर कहा, मैं असुरों का वध करने के लिए इस गदा की पूजा कर रहा हूँ। मेरे भक्तों के प्रति जो भी हिंसक
दुर्व्यवहार आचरण करेगा उसे मैं इसी गदा से दंडित करूंगा। सभी भक्तों की उपस्थिति में भगवान ने वचन कहा। मोर भक्त द्वेषी की अच्छे दुष्ट जन, कुष्ठ व्याधि है बेतार अनेक जन्म। भगवान गौर ने पुनः सभी भक्तों को संबोधित करते हुए कहा, मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला एक दुष्ट व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति अनेक जन्मों तक कुष्ठ रोग से ग्रसित रहे। पेशाचे नरकेवास कराई में आमी वेड़ भुज शुकर से ही है बे अपने। मैं उसे पुशाचियों तथा भूतों के नरक में रखूंगा, वो मल भक्षक शुकर बनेगा। ताहरे शिशिरे आमी कराई बे दंड, हमारे गदाए सब नाशी बे पाशन। मैं उसके विद्यार्थियों को दंडित करूंगा, अतः इसी प्रकार छड़ी से मैं सभी अपराधियों को मार डालूंगा। मैंने रे जाई बे बलि छिल मोर बन, एथा ही हमारे से ही हेल महावन। अपने हृदय में मैंने विचार किया कि मैं वन में प्रवेश करूंगा, परंतु मेरे लिए संसार ही सबसे बड़े वन के समान है। व्याघ्र सदस्य के हो अपाषाण, वृक्ष न सदस्य के हो तृण न समान। इस संसार में कुछ व्यक्ति बाघों के समान है कुछ व्यक्ति पाषाणों के समान है, अन्य घास के तृण के समान है पशुर सदस्य करी गणी कौन जन, एते के बोलिए मोरे यही महावन। कुछ व्यक्ति को मैं भयंकर पशु के समान मानता हूँ, अतः इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मेरे लिए संसार महान वन के समान। अद्वैत आचार्य तत् एथा आइला ही या सुनी, एथा न आइला तहा जाई बापने। यह सुनकर के अद्वैत आचार्य आए हैं, तब भगवान गौर ने विचार किया कि यदि वे यहाँ नहीं आए तब मैं उनसे मिलने जाऊंगा। है नहीं समय अच्छा प्रभु समुखे हसी हेला उपनित। भगवान गौर ऐसा विचार कर ही रहते कि उसी क्षण अद्वैत आचार्य आए और प्रभु के समक्ष खड़े हो गए। पादाम्बुजासन निकटे उपायन दिया, दंड परिणाम करे भूमि ते पड़िया। भगवान गौर के चरण कमलों में एक उपहार रखते हुए श्री अद्वैत आचार्य ने भूमि पर गिर पर दंडोत प्रणाम अर्पित किया। पार कर धरी प्रभु बोले वचन, ऐथा कि मन मोर तुम्हारे कारण। तब अद्वैत आचार्य के हाथ पकड़ते भगवान गौर ने कहा, हे आचार्य, आपके कारण ही मेरा इस जगत में आगमन हुआ। मोर पाद पद्म निज मस्तक धरिया, तुलसी मंजरी दिया पूजे लेका दिया। भाग भागवत चित्त तुम्हें हुंकारे अनिला, तुम्हारे पीरिति लागी मोरे सब पैला। हे आचार्य, मेरे चरणों को अपने मस्तक पर धारण किया। हे आचार्य, मेरे चरणों को अपने मस्तक पर धारण किया और मुझे तुलसी मंजरी अर्पित करते मेरी पूजा और क्रंदन किया। आपने हृदय से मुझे उच्च स्वर में पुकारा, अतः आपके मेरे प्रति आपके प्रेम के कारण मैं यहाँ अवतीर्ण हुआ हूँ और सभी ने मुझे प्राप्त किया। यहाँ बोली महाप्रभु खट्टाए बसिल, नाचे बोली आचार्य रे आज्ञा दिल। इन शब्दों को कहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु एक सिंहासन पर बैठ गए और अद्वैत आचार्य को नृत्य करने का आदेश दिया। तबे सही अद्वैत आचार्य द्विजवर, दश अवतार गीते नाचिला विस्तार। तब श्री अद्वैत आचार्य ने 10 अवतार की प्रार्थना पर नृत्य किया। शिवा से पंडित आदि यद भक्तगण, आनंद विभोर करे गुण संकीर्तन। आनंद से विहल होकर शिवा से अन्य भक्तों ने भगवान हरि के पवित्र नामों का कीर्तन किया। ता देखिया महाप्रभु गौर भगवान, दृष्ट है या बेल तारे प्रसन्न बयान। ये सब देखकर भगवान गौर प्रसन्न हुए, वे मुस्कुराए तथा प्रसन्न वंदन से अद्वैत आचार्य से बोले, ए तोर बालक सब प्रेम मांगे मोर, दिल प्रेम भक्ति दान कहिले तुमार। हे अद्वैत आचार्य, आपके सब बालक सदैव मुझसे भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज से मैं आपसे कहता हूँ कि मैं उन्हें दिव्य प्रेमा भक्ति प्रदान कर रहा हूँ। ए बोल सुनिया तुष्ट हैला आचार्य, अंतर जानिले मोर सिद्ध हैल कार्य। महाप्रभु के इन शब्दों को सुनकर श्री अद्वैत आचार्य प्रसन्न हुए। अपने हृदय में उन्होंने विचार किया कि अब मेरा आंतरिक कार्य सफल हो गया। आचार्य कहे, प्रभु सुनह वचन, यही सब जनत और पद परायण। तत्पश्चात अद्वैत आचार्य ने कहे, प्रभु कृपया मेरे वचनों को सुनिए
ये सभी व्यक्ति आपके श्री चरणों के प्रति पूर्णतः समर्पित। तो अद्वैत आचार्य ने 10 अवतार की प्रार्थना पर नृत्य किया और आनंद से विहल होकर श्रीवास पंडित एवं अन्य भक्तों ने भगवान हरि के पवित्र नामों का कीर्तन किया। भक्त वत्सल तुम्हें करुणा सागर प्रेम धन दिया निज भक्त रक्षा कर। हे गौरहरि, आप अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक वत्सल हैं, आप करुणा के सागर हैं। कृपया अपने भक्तों को दिव्य प्रेम प्रदान करके उनकी रक्षा कीजिए। तबे से ही सब जन प्रभु काछे गिया, बसीला सने करी प्रभु के पेड़िया। तब सभी भक्तगण श्री चैतन्य महाप्रभु के निकट गए और चारों ओर बैठते हुए उन्होंने भगवान को घेर लिया। तबे से ही सब जन प्रभु काछे गिया, बसीला सने करी प्रभु के बैठिया। तब सभी भक्तगण श्री चैतन्य महाप्रभु के निकट गए और चारों ओर बैठते उन्होंने भगवान को घेर लिया। सचंद्रिका रजनी शोभित दिगंतर, आचार्य देखिए पुनः कई लोतर। उस दृश्य में भगवान गौर सायंकाल के आकाश में प्रकाश भरने वाले चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। तो इस दृश्य में भगवान गौर सायंकाल के आकाश में प्रकाश भरते हुए चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। अद्वैत आचार्य की ओर कटाक्ष करते हुए भगवान गौर ने कहा, हे कमलाक्ष तुम्ही मोर परम भगत, तुम्हारे कारण आयलु हैलु बेगत। हे कमलाक्ष, ये अद्वैत आचार्य का नाम है। हे कमलाक्ष, आप मेरे सर्वोच्च भक्त हैं, आपके कारण ही मैं इस जगत में आया हूँ। मोर गुण नृत्य गीतो हवो तुम्हें सुखी, सर्वजन भक्ति पर हऊ या देखी। आप मेरी महिमाओं का गान तथा नृत्य आदि करने में अत्यधिक सुख का अनुभव करते हैं। मैं देखता हूँ कि यहाँ उपस्थित हर कोई भगवत भक्ति में तत्पर। ये बोल सुनिया से ये श्रीवास पंडित, कही ठाकुर आगे प्रसन्न चित। इन शब्दों को सुनकर श्रीवास पंडित भगवान गौर के समीप गए तथा प्रसन्न हृदय के साथ बोले, एक निवेदन प्रभु सुनो मोर बोल, कहीं तो डरांड पुनः चित्त उत्तर बोल। श्रीवास पंडित ने कहा, मेरा आपसे एक निवेदन है, मैं बोलने से भयभीत हो रहा हूँ, मेरे हृदय में उत्पात हो रहा है। एक कटी संदेह पूछो हृदय का, हृदय कार तुम्हारे की भगत है ही अद्वैत आचार्य। मेरे हृदय में एक संदेह है, अतः मेरा प्रश्न है कि क्या अद्वैत आचार्य आपके भक्त हैं क्या? ये श्रीवास पंडित पूछते हैं। यह सुनी क्रोध मुख गौर भगवान, बच्चित लागिला क्रोध अरुण नयन। उद्धव क्रूर मोर प्रिय दुई जन, आचार्य वास तुम इता सभा के न्यून। इन शब्दों को सुनकर भगवान गौर के नेत्र लाल हो गए और क्रोध युक्त मुख से उन्होंने डांटते हुए कहा, उद्धव और अक्रूर दोनों ही मुझे अत्यंत प्रिय हैं। क्या आप विचार करते हैं कि अद्वैत आचार्य उनसे कम है? भारतवर्ष ही आचार्य समान, हमारे भगत अच्छे हैं न कौन जन। भारतवर्ष में मेरे भक्तों में अद्वैत आचार्य के समान कौन है? ये तक के बोलिए तुम ही अज्ञान ब्राह्मण, आचार्य समान मोर भक्त नहीं जान। हे शिवास पंडित, तुम एक अज्ञानी ब्राह्मण के समान बोल रहे हो, ये जाने कि अद्वैत आचार्य के समान अन्य कोई नहीं। वैष्णव राजा से ही मोर आत्मा बोली, जगत रे करता तरी बारे अला कह दी। हे उद्धव, हे अद्वैत वैष्णव के आचार्य हैं, वे मेरी आत्मा है, वे जगत के सृष्टि करता है और यहाँ वे यहाँ के कलयुग के व्यक्ति को उद्धार करने के लिए आए। शास्त्री महाविष्णु बोली करे निरूपण, से जन अद्वैत अवतार भक्त जन। वैदिक शास्त्रों में उन्हें महाविष्णु के रूप में वर्णित किया गया है। वे इस जगत में एक भक्त के रूप में अवतरित हुए हैं तथा वे अद्वैत आचार्य बने। ये तक कई आमी सुदृढ़ वचन, आचार्य रेस्तु
स्तुति भक्ति का रक्षण। अतः मैं अत्यंत सुस्पष्ट रूप से वचन कहता हूं कि आप सब अत्यंत भक्ति पूर्वक अद्वैत आचार्य का हर क्षण गुणगान करें। ए बोले सुनिया विप्र अंतरे तरा, निशब्द रहे विप्र मुखे नहीं बाज। महाप्रभु के इन शब्दों को सुनकर श्रीवास पंडित ने अपने हृदय में भय का अनुभव किया। वे शांत रहे, उनके मुख से कोई शब्द नहीं आया। तबे से गौर हरि बोले पुनर्बार, अध्यात्म में चर्चा तोरा न करी भी यार। तत्पश्चात भगवान गौरी ने पुनः कहा कि अब आप फिर से निर्विशेषवादी की चर्चा न करें। यदि अध्यात्मवादी देखी सुनी तो माँ तबे पुनः तो सवारे नहीं दिव्य प्रेमा। यदि आप पुनः निर्विशेषवाद के विचारों का श्रवण तथा उन पर यदि आप पुनः निर्विशेषवाद के विचारों का श्रवण तथा उन पर अवलोकन करेंगे, तब मैं आप सभी को भगवत प्रेम प्रदान नहीं करूंगा। ज्ञान कर्म उपेक्षिले कृष्ण प्रेम है, यहाँ जानी ज्ञान कर्म ना करे आश्रय। जो व्यक्ति कर्म तथा ज्ञान से विमुख होते हैं, वे ही भगवान कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम प्राप्त करते हैं। यह जानकर ज्ञान इन कर्म का आश्रय मत लो। ये सिद्धांत उसके विरुद्ध है कि जो लोग बोलते हैं वर्क इज वर्शिप, कार्य पूजा है। व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए जीवन का। व्यक्ति को सेवा करते रहना चाहिए, सेवा कर्म में नहीं आता है। कर्म भौतिक चीजों के लिए। तो यहाँ पे लिखा है जो व्यक्ति कर्म तथा ज्ञान से विमुख होते हैं, वे ही भगवान कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम पाते हैं। ये जानकर कर्म एवं ज्ञान का आश्रय न लो। ये बोले सुनिया कहे श्रीवास पंडित, यही वर देहता पाशुरोचित। इन शब्दों को सुनकर श्रीवास पंडित ने कहा कृपया मुझे ये वर दें कि मेरा हृदय निर्विशेषवाद के विचारों को पूर्णतः भूल जाए। मुरारी कहिले आमी अध्यात्म न जानी, प्रभु कहे कमलाक्ष कहते जान तुम्हें। मुरारी गुप्त ने कहा, प्रभु मैं निर्विशेषवादी के विषय में कुछ नहीं जानता। ये सुनकर महाप्रभु ने कहा, आप अद्वैत आचार्य से वास्तविक परम सत्य के बारे में सीख सकते हैं। शुद्ध चित्ते कृष्णचंद्र करे दृढ़ भक्ति, भक्ति रस निकट चेटी का है मुक्ति। शुद्ध हृदय से गंभीरता पूर्वक कृष्ण के प्रति दृढ़ भक्ति करो। स्वयं मुक्ति भगवत भक्ति की दासी के रूप में सेवा करती। मुक्ति भी भक्ति की दासी के रूप में सेवा करती। भक्ति मतलब मेरी रानी है और मुक्ति उसकी दासी। इस शुद्ध हृदय से गंभीरता पूर्वक कृष्ण के प्रति दृढ़ भक्ति करो। ए बोलो सुनिया सबे आनंदित मन, अंतरे करीले आज्ञा करीब पालन। इन शब्दों को सुनकर हर कोई हृदय में हर्षित हो गया और अपने अपने हृदय में भक्तों ने विचार किया कि मैं इसका पालन करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये बहुत क्रोधित हो गए थे अद्वैत आचार्य के बारे में सुन। इससे पहले भगवान ने, जो हमने पीछे प्रसंग में सुना था, भगवान गौर भक्तों को ये भी बोलते हैं कि मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला एक दुष्ट व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति अनेक जन्मों तक कुष्ठ रोग से ग्रसित रहेगा। बोले कि जो मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला एक दुष्ट व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति अनेक जन्मों तक कुष्ठ रोग से ग्रसित रहेगा। मैं उसे पिशाचियों तथा भूतों के नरक में रखूंगा और वो मल भक्षक शुकर बनेगा। मैं उसको, उसके शिष्यों को भी दंडित करूंगा, अतः उसी प्रकार मैं उस छड़ी से सभी अपराधियों को मार डालूंगा। इस प्रकार से महाप्रभु इधर भी क्रोधित हो रहे हैं, उधर भी क्रोधित हो रहे हैं। वहां पे भक्त था, हमने देखा कि गोपाल चपल था जो भक्तों से द्वेष करता था, ईर्ष्या का। उसको कुष्ठ रोग हो गया था बाद में। यहाँ पे भी अद्वैत आचार्य भगवान की आंखें लाल हो गई थी। हरि हरि पादाम्बुज मधुमत तारा, आनंद नाचे सवे देवतार पारा। भगवान कृष्ण के चरण कमलों से निर्झरित मधु का आस्वादन करते हुए उन्मत्त होकर देवताओं के समूह के समान भक्तों ने हर्षपूर्वक नृत्य किया।
भगवान कृष्ण के चरण कमलों से निर्जरित मधु का आस्वादन करते उन्मत्त होकर देवताओं के समूह के समान भक्तों ने हर्षपूर्वक है न अपरूप कथा नदिया विहार कही लोचन पुरा प्रेमाचार। नवद्वीप में भगवान गौर की विहार की लीलाएं अपरूप हैं। इस प्रकार श्री लोचनदास ठाकुर भगवान गौर के प्रेम प्रचार की लीलाओं का वर्णन करते हैं। अरुण कमल आखी तारक भ्रमर पाखी डुबु डुबु करुणा मकरंद वदन पूर्णिमा चांदे छटाए पराण कांदे ताहे कत प्रेमार आरंभ। उनके नेत्र लाल कमल पुष्प के समान थे। उनकी हृदय स्पर्शी दृष्टि पात्र चंचल पक्षियों के समान। वे अन्यों के लिए करुणा के अमृत में डूबे रहते थे। उनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान है, जिसकी शीतल किरणें प्रत्येक के हृदय को हर्ष से भाव विभोर कर देती। आनंद नदिया पुरे टलमल प्रेम भरे शशिर दुलाल चांद नाचे। जय जय मंगल पड़े देखिए अच्छा मत लगे मदन मोहन रट राजे। दिव्य आध्यात्मिक प्रेम में कांपते हुए वह चंद्र जो शची के पुत्र हैं आनंद पूर्वक नदिया के गांव में नृत्य करते हैं। सभी जय जय के मंगलकारी गीत का गान करते हैं। उनको निहारते हुए समस्त जन विस्मय से पूरित हो जाते हैं। वो कामदेव के समान रूप पाने वाले नर्तकों के शिरोमणि। पुलक भरी लगाए घर में बिंदु बिंदु ताए लोम चक्र सोनार कदम। प्रेमार आरंभे तनु जिनि प्रभा तरे भानु आदबाणी राखे कम्ब तो तंबु कंठ। उनके शरीर के रोम सीधे खड़े हो जाते हैं। उनका शरीर पसीने से लथपथ है। उनका शरीर दिव्य आध्यात्मिक प्रेम से पूरित है। वे नूतन उदित हुए सूर्य के समान तेजस्वी हैं। शंख जैसा उनका कंठ भावों से रूंध गया है, जिसमें आधे अधूरे शब्दों का वास। श्रीपाद पदम गंधे बेड़ी दश नख चंदे ऊपरे कनक बंक राजे। जखन भातिया चले बिजुरी झले मल करे चमकित अमर समाजे। उनके सुगंधी चरण कमलों में 10 चंद्र सदृश नाखून। भगवान के सुगंधी चरण कमलों में जो नाखून होते हैं उसकी तुलना चंद्रमा के समान की गई। नाखून भी उनके प्रकाश करते और स्वर्णिम पायल का जोड़ा सुशोभित था, जो गतिमान बिजली की चमक के समान जगमगाकर देवताओं को भी अचंभित करते। सप्तदीप महिमा जे ताने नवदीप साजे ताहे नव प्रेमा प्रकाश। ताहे नव गौर हरि हरि गुण कीर्तन करी आनंदित भूमि आकाश। पृथ्वी के 7 महाद्वीपों के केंद्र में नवद्वीप के 9 द्वीप स्थित है। ये नवद्वीप जो है पूरी पृथ्वी के केंद्र बिंदु। 7 महाद्वीपों के केंद्र में नवद्वीप के 9 द्वीप स्थित है। नवद्वीप में भगवान गौरहरि दिव्य आध्यात्मिक प्रेम प्रकट करते हैं। भगवान हरि के पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए भगवान गौरहरि पृथ्वी तथा आकाश को आनंद से आप्लावित कर देते हैं। सिंहर शाबक ये न गंभीर गर्जन हैन हुंकार भिल्लोल प्रेम सिंधु। हरि हरि बोल बोले जगत पड़िते परिल भोले दुकुल खाइल कुल वधु। वे सिंह के बच्चे के समान सुंदर हैं। उनकी गंभीर वाणी वर्षा के गरजते मेघों के समान है। वे आध्यात्मिक प्रेम के सागर में लहरों द्वारा पटक दिए गए हैं।
जब वे उच्चारण करते हैं हरि हरि बोल, वे संपूर्ण जगत को आनंद से अभिभूत कर देते हैं। वे दोनों ओर से पवित्र किशोरियां और दोनों ओर से पवित्र किशोरियां उनके दर्शनों का आनंद पान करती। अंगेरे छटाए जेन दिन करे प्रदीप हैन, ताहे लीला रसेर विलास। कुट कुसुम धनु जिनिया विनोद तनु, ताहे करे प्रेमर प्रकाश। उनके अंग चमकते दीपक के समान या चमकते सूर्य के समान दीप्तिमान है। उनकी लीलाएं आनंदमय हैं। उनका रमणीय रूप धनुष और बाण जकड़े करोड़ों कामदेव को मात करता है। वे इस दिव्य जगत में दिव्य आध्यात्मिक प्रेम लेकर प्रकट हुए। लाख लाख पूर्णिमा रे चांद, जिनिया बदन चांद, ताहे चारु चंद्रन चंद्रिमा। नयन अंचल जले झर झर मिया झरे, जन्म मुगत पाए प्रेमा। उनके मुख चंद्र पर सुंदर चंदन का लेप आकाश में करोड़ों पूर्ण चंद्रों को मात करता है। उनके नेत्रों के कोने से निरंतर बहते अश्रु संसार में जन्मे लोगों को दिव्य आध्यात्मिक प्रेम का उपहार करते। मातिले कुंजरी गति, भावे घर घर अति, क्षण हासे चमकी अचाय। कामिनी मोहन वेश, हेरिया भूलिल देश, मदन बेदिन हेरी पाए। वे एक मदमस्त हाथी के समान मनोहर थे। वे एक मदमस्त हाथी के समान मनोहर थे। वे दिव्य प्रेम से अभिभूत थे। उनको निहारते हुए हर कोई विस्मित हो जाता था। वो सुंदर किशोरियों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उनको एकटक देखते हुए अपने घर जाना भी भूल जाती थी और कामदेव की तृष्णा से भर उठती थी। इस प्रकार से गौर हरि की सुंदरता का वर्णन किया गया। उनके अंग चमकते दीपक के समान थे या चमकते सूर्य के समान दीप्तिमान है। उनकी लीलाएं आनंदमय है। उनका रमणीय रूप धनुष और बाण पकड़े करोड़ों कामदेव को भी मात कर देता है। वे इस दिव्य जगत में आध्यात्मिक प्रेम लेकर प्रकट हुए। उनके मुख चंद्र पर सुंदर चंदन का लेपन आकाश में करोड़ों पूर्ण चंद्रों को भी मात कर देता है। उनके नेत्रों के कोनों से निरंतर बहते हुए अश्रु संसार में जन्मे लोगों को दिव्य आध्यात्मिक प्रेम का उपहार देते। वे एक मदमस्त हाथी के समान मनोहर थे। वे दिव्य प्रेम से अभिभूत थे। उनको निहारते हुए हर कोई विस्मित हो जाता है। वे सुंदर किशोरियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। उनको एकटक देखते हुए अपने घर जाना भी भूल जाती थी और कामदेव की तृष्णा से भर उठती थी। कि विधिव कि दिव उपमा तार, करुणा विग्रह सार, हेन रूपे मोर गोरा राय। प्रेमाय नदिया रे लोके, दीवानिशी नाही ताके, आनंदे लोचने गुण गाए। मैं किस प्रकार किस रूपक या उपमा से अपने गौर हरि का वर्णन कर सकता हूँ। उनका मनोहर रूप दया से परिपूर्ण था। उन्होंने नदिया वासियों को ऐसे दिव्य आध्यात्मिक प्रेम से पूरित कर दिया था कि उन्हें दिन या रात का भी भान नहीं रहता था। शिलोचन दास आनंदित होकर इस गीत का गान करते हैं। खिदिव उपमा तार, करुणा विग्रह सार, हैन रूपे मोर गोराए। मैं किस प्रकार किसी रूपक या उपमा से अपने गौर हरि का वर्णन कर सकता हूँ। उनका मनोहर रूप दया से परिपूर्ण था। उन्होंने नदिया वासियों को ऐसे आध्यात्मिक दिव्य आध्यात्मिक प्रेम से पूरित कर दिया कि उन्हें दिन रात का भान भी नहीं रहता था। श्री लोचनदास आनंदित होकर इस गीत का गान करते हैं। तो पहले मुकुंद दत्त से मिलन हुआ था, फिर अद्वैत आचार्य से मिलन हुआ, अभी नित्यानंद से मिलन हुआ। तो ये जो आज इस प्रसंग को हम यहीं पे विराम देते हैं और नित्यानंद से मिलन की जो भगवान नित्यानंद से कैसे मिलते हैं उसकी लीला को हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। अभी ये अद्वैत आचार्य से जो उनका मिलन था वो प्रसंग आज हमने सुना। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।